आदरणीय रमा मोहन मैडम और डॉक्टर शहजादा सलीम सर को धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कला के माध्यम से विद्यालयों में हम लोग को कैसे पढ़ाना है और बच्चों के समक्ष कोई बात को अगर रखना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन रोल प्ले या नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो बेहतर है। इसलिए हम लोगों ने एक नाटक बिल्ली का पंजा के लिए इस पर जोर दिया है और इसमें अलग अलग किरदारों का रोल हमारे प्रशिक्षु साथियों ने निभाया है, जिसमें गंगाधर जिसका रोल निभाया है विजय कुमार जी ने और लीलाधर का रोल पवन कुमार ने, संजय का रोल रोहित कुमार ने और मुकेश का रोल आलम तौहीद आलम ने निभाया है। आप के सामने अब प्रस्तुत होने वाला है बहुत ही रोमांचपूर्ण और दिलकश नाटक बिल्ली का पंजा। 4 मित्र होते हैं, गंगाधर, लीलाधर, संजय और मुकेश। इन चारों मित्रों ने एक व्यापार शुरू किया और जो रुई का व्यापार था और इसमें उन्हें क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ, आप इस ड्रामा में, नाटक में देखेंगे। आपके सामने प्रस्तुत है बिल्ली का पंजा। क्या हाल है दोस्त? इधर भी बढ़िया है। और सब ठीक है? सब बढ़िया है। आजकल क्या हो रहा है? बस ऐसे ही चल रहा है। क्या करें, अभी बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी का दौर तो चल ही रहा है। क्यों ना हम लोगों को कोई भी कमाने का धंधा उनका सोचना चाहिए। सोचा जाए कुछ उद्योग फैक्ट्री खोला जाए ताकि कुछ आमदनी आ जाए हम लोगों को। खाली घूमने से अच्छा रहेगा। क्यों ना हम लोग एक व्यापार करते हैं, कोई चीज का व्यापार, कोई उपाय है आप लोगों के पास? कोई सोच रहा है कुछ? क्या हाँ, व्यापार ही उत्तम रहेगा, क्योंकि नौकरी में तो आजकल जिंदगी सही से कट भी नहीं रही है। तो क्या चीज का व्यापार करना चाहिए हम लोगों को? कोई आइडिया? अच्छा, इसके लिए हम लोग को बैठ करके निर्णय लेना होगा कि किस चीज का व्यापार, इसके लिए पूंजी भी एकत्रित करना होगा क्या? तो पहले समझना होगा कि किस चीज का व्यापार करना है। तो चलिए हम लोग आपस में फैसला करते हैं क्या चीज का व्यापार हो। दोस्त, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम लोगों को रुई का व्यापार करना चाहिए, उसमें अच्छा मुनाफा आएगा। हाँ, क्यों नहीं। हम लोग के मेरे हिसाब से भी रुई का व्यापार ठीक है। आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है लीलाधर, आप बहुत अच्छे सोचे हैं। अच्छा रहेगा मार्केट। आप कुछ गंगाधर भैया? आप तीनों ने सोच नहीं लिया है और ये भी ठीक है, हम भी इससे सहमत हैं। तो चलिए तो चला जाए, हम लोगों को रुई लाकर अपना गोदाम में रखा जाए। ठीक है, चलिए। रुई का व्यापार शुरू किया और उसमें उनका लाभ होने लगा और आगे आगे देखिए क्या होता है हमारे इस नाट्य प्रस्तुति में। अब तो रुई का भी व्यापार शुरू हम लोग कर चुके हैं, तो सब ऐसा करते हैं कि हम सभी दुकानों में जाकर
खबर करते हैं कि हमारी ही दुकान से सामान खरीदे, क्या रुई ले। तो ऑर्डर पहले नया नया है तो ऑर्डर लेना होगा दुकान पर जाकर, ठीक है। तो चलिए कुछ लिस्ट हाँ हाँ, हम लोगों को फील्ड में भी काम करना पड़ेगा, तभी तो अच्छा व्यापार चलेगा। एक ऑर्डर आया है, उसका लिस्ट बनाया है, पैकिंग करवा दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा। और हमको भी सुबह में फोन आया था हाजीपुर से, तो ये दुकान से रुई लेकर के वो अपना कारोबार शुरू करेंगे। तो क्या करना है, मतलब उनको ऑर्डर पैकिंग करते हैं। ठीक है, तो उनका पैकिंग कर देते हैं क्या। हाँ, शाम तक भेज दिया जाएगा। और चलिए पैकिंग करते हैं। ठीक है, चलिए गोदाम में चलते हैं क्या। हाँ, चलिए। अरे तो बहुत सारा चूहा ये दुकान में हो गया है, तो सारे रुई को खत्म कर रहा है। इनको पकड़ने के लिए चलिए पिंजरा खरीद लेते हैं। नहीं, पिज्जा नहीं, इनको खरीद मारने के लिए हम लोगों को दवा लानी चाहिए, दवा द्वारा इसको मारते हैं। दोस्तों मेरी मानो तो एक बिल्ली पाल देते हैं, ताकि बार बार हमें खरीदना ना पड़े कोई चीज, ठीक रहेगा हमारे हिसाब से। आप लोग सोचिए। हाँ ठीक है, चलिए तो एक बिल्ली ही ले आते हैं, बार बार खरीदना भी नहीं पड़ेगा, और वो चूहा जितना चूहा आएगा बिल्ली उसको खाते रहेगा। हम लोग को बार बार पिंजरा दवाई ये कुछ नहीं लाना पड़ेगा, एक बार बिल्ली ले लेंगे, चलता रहेगा। आज ही दिन के लाते हैं, चलिए। ठीक है, जाइए आज ही खरीद करके दुकान में छोड़ दीजिए क्या। हाँ हाँ, सोनपुर मेला से चलिए खरीद के लाते हैं। मिलकर सोनपुर मेला बोलिए आगे। में जाते हैं और एक बिल्ली खरीद के लाते हैं। आगे आगे देखिए, हमारे सामने नया नया क्लाइमेक्स शुरू होने वाला है और इस ड्रामा में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। आप जरूर देखेंगे, आपको मन में भी रोमांचपूर्ण ये ड्रामा होने वाला है। बिल्ली खरीद कर ले आए। हाँ हम लोग तो बिल्ली ले आए हैं, देखिए। हाँ हाँ, आ गया है बिल्ली। ठीक ठाक है, ठीक ठाक है बिल्ली। बहुत महंगा पड़ गया है। कितने में मिला। 10,000 में दिया है। ये ठीक है, बिल्ली तो नहीं होगा तो ऐसा करते हैं कि हम चारों मिलकर के बांट लेते हैं क्या। हाँ हाँ, सही। बिल्ली का दायां पंजा मेरा हुआ। हाँ हाँ, बिल्ली के आगे का दायां पंजा मेरा हुआ। ठीक है, तो पीछे का दायां पंजा हमारा। अब किसी का बायां बचा तो ठीक है, मेरा ही है। चलिए अब चलिए हम लोग अपना जो दुकान का जो है देखते हैं। जो हमारी की घटना है। ठीक है। स्टार्ट। अब हमारा क्या होगा। लग रहा है बिल्ली का चोट लग गया। चोट लग गया। घासने का पीना लगा। ठीक है, पैर में लग गया है ना बिल्ली के। इसको बैंडेज कीजिए।
कैसे इसको दुकान में छोड़ दिया जाए? ठीक है, छोड़ देते हैं। खैर तो हो गया, सांस भी हो गया, इसे दिया जला देते हैं। ठीक ठीक। हाँ, तो कह रहे थे बेलसर से ऑर्डर आया था, उसका पैकिंग करवाने के लिए आपको बोले थे नगर भाई, पैकिंग हो गया? नहीं हुआ है, लेकिन अभी कर देंगे थोड़ी देर में। और एक और जगह से भी है, गोड़ से भी आया हुआ है। हाँ, देखिए फिर डायरी में तो लिखा हुआ है, उसका हुआ कि नहीं हुआ? उसका ऑर्डर वो हो चुका है, उसका पार्सल हो चुका है और एक जगह से रिटर्न भी आया है। मतलब माल रखा गया था दुकान में। हाँ, उसका कुछ माल खराब भी हम लोग वो बोले थे तो अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट भागिए। अरे कहीं से लग रहा है धुआं। चलिए गोदाम में जाते हैं, पैकिंग करवाते हैं। हमारे गोदाम में आग लग गई है, आग लग गई है। तो जल्दी से बताओ। स्टार्ट। देखिए गोदाम में आग लग गई, चूहा बिल्ली कहाँ चला गया? बिल्ली यहाँ। जला तो नहीं, देखो देखिए तो। अरे गंगाधर के पंजे से आग लगी है, तो पूरा गोदाम जल गया आपके कारण। पूरा भरपाई आपको करना पड़ेगा, मेरे कारण कैसे? क्योंकि आपके पंजा से जला है, इसलिए आपको भरपाई करना आप होगा। भरपाई नहीं करेंगे? नहीं करना होगा। आप ही का पंजा से आग लगा है, जैसा कि हम लोगों ने बांटा था, तो आपका पंजा है तो आपको नहीं, भरपाई आपको करना होगा, भरपाई ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, आपको ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं, आपको हम ले चलेंगे कटारा। ठीक है, ठीक है, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। नहीं, हम ले चलेंगे, हम नहीं जाएंगे, भरपाई भी नहीं करेंगे। ले चलेंगे। पकड़िए, हो पकड़िए, चलिए सरपंच साहब के पास चलिए। सभी मित्रों ने मिलकर बिल्ली को खरीदा और उसके कारण एक पंजे के कारण आग लगी और सब गंगाधर को दोष देने लगे और मामला जो है झगड़े तक पहुंच गया। सभी ने ये निर्णय लिया कि सरपंच साहब के पास जाया जाए, तो सभी अब सरपंच के पास जाते हैं और आगे का आप दृश्य देखिए। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। चलना पड़ेगा। सरपंच साहब प्रणाम। प्रणाम सरपंच साहब। सरपंच साहब, हम लोगों ने एक व्यवसाय किया था जिसमें रुई का व्यापार था और हम लोग एक बिल्ली खरीद के लाए थे। चूहा बहुत परेशान कर रहा था और फिर हम लोग बांट लिए थे उसका पंजा, और गंगाधर भैया के पंजा घायल था और उसी के पंजे से पूरे गोदाम में आग लग गई है और हम लोगों को भारी घाटा हो गया है। इसलिए गंगाधर भैया को जो घाटा हुआ है उसको भरपाई करना पड़ेगा। गंगाधर भाई को बोला गया भरपाई करने के लिए, तो इनकार कर रहे हैं। आप ही फैसला कीजिए। जी सरपंच साहब, आप ही फैसला कीजिए, ताकि हम लोग का बहुत ही भारी नुकसान हुआ है गंगाधर भाई के कारण। सरपंच साहब, हम अकेले इतना भरपाई कहाँ से कर पाएंगे? ये लोग हमको जबरदस्ती जिम्मेवार समझ रहे हैं, तो हम क्या करें? हाँ सरपंच साहब, बताइए, आपको इसका फैसला कीजिए। माइक दो। माइक में तो आप लोगों की बात को सुनकर हम लोग सभी पंचों से राय मशवरा लिए हैं, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गंगाधर जी का पंजा तो जला हुआ था, वह तो चलने में असमर्थ था। आग को लेकर आप तीनों के पंजा भी दौड़ा है और चारों तरफ आग फैला दिया है। इसके लिए गंगा जी को इसकी भरपाई नहीं करनी होगी, आप तीनों इसकी भरपाई करेंगे।
इस फैसले को से सहमत हैं? जब आपने फैसला कर ही लिया है तो हम लोग भी सहमत हैं सरपंच साहब। आपका कहना एकदम सही है। बिल्ली का तीन पंजा ही जिम्मेदार है उसको भगाने के लिए, तो ठीक है, हम लोग सहमत हैं आपके फैसले से। हुजूर हम भी सहमत हैं आपके फैसले से। हुजूर हमारे हित में सोच करके बहुत अच्छा किया, हम बहुत खुश हैं। यह न्याय की बात है, किसी के हित की बात नहीं है। न्याय में जो होना चाहिए उसको मद्देनजर रखते हुए हमने यह फैसला किया है। आप लोग चारों मित्र हैं और फिर मिलजुल कर व्यवसाय कर रहे हैं, उस तरह करिए, आगे बढ़िए। हमारी यही शुभकामनाएं है आप लोगों के साथ। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने यह फैसला कराकर हम लोगों को दोस्ती को बचा दिया। हमें माफ करिएगा गंगाधर भाई, हम लोग से बहुत तुम्हारे गलती हो गई। अरे ये सब तो होते रहता है। चल फिर से चले हम लोग, फिर से व्यापार शुरू किया जाए क्या? हाँ, हम लोग फिर से बात करेंगे। चलिए ठीक है। जैसा कि आपने देखा हमारे इस नाटक प्रस्तुति में सभी मित्रों ने मिलकर एक व्यापार किया और व्यापार का नुकसान जब हुआ तो सभी मित्रों ने मिलकर एक ही मित्र पर उसका इल्ज़ाम लगा दिया और उसको भरपाई करने को कहा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में सहभागिता एवं सहयोग ही मुश्किलों को आसान बना देती है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि किसी अन्य व्यक्ति के पास, जैसे सरपंच जी के पास जा करके उन्होंने इसका निर्णय निकाला और इसका उपाय ढूंढा। इसके लिए वो सरपंच के पास गए और न्याय हासिल कर लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र में अगर मित्रों का साथ ना हो तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है, और अगर व्यापार करते हैं तो सभी मित्रों का सहभागिता और सहयोग होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही मैं इस मंच पर अपने सभी पार्टिसिपेंट प्रशिक्षु साथियों को निमंत्रण देता हूं कि वो जल्द से जल्द मंच पर आ जाए। कहाँ से बोलना है? एनएस करना। स्टार्टिंग इधर। सबसे पहले विजय भैया जो गंगाधर का रोल निभा रहे थे, आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि हमारे विजय भैया हैं। खाली बोलते जाना। विजय कुमार जो गंगाधर, पवन कुमार, संजय कुमार का रोल रोहित जी निभा रहे थे। मुकेश का रोल तौहीद आलम निभा रहे थे। बिल्ली का रोल आशुतोष पंडित निभा रहे थे। चूहा का रोल अमर कुमार और सावन कुमार निभा रहे थे। और हमारे पंच अभिजीत निभा रहे थे। अब मैं आदरणीय सलीम सर और रमा मैम से या इस इसी के साथ इस सभा को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।